तो बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक नए सुविचार से, जो है जीवन में वो ही व्यक्ति सफल होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं। अर्थात हम कई बार सोचते हैं बच्चों कि हमें ये काम करना है, हम अपने आप में बदलाव करना चाहते हैं। हम बहुत बार सोचते हैं कि आज से मैं हर रोज़ पढ़ाई करूँगा, मैं एग्ज़ाम के समय पढ़ाई लेके नहीं बैठूँगा। पर क्या होता है, दिन पे दिन बीतते जाते हैं और परीक्षा का दिन आ जाता है और हम पढ़ाई नहीं करते। तो अगर हमें सफल बनना है तो हमने जो सोचा है उसे पूरा करना होगा। और इसलिए बताया है बच्चों कि जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं। अगर आपने सोच लिया और कर लिया तो एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे, पर अगर आप सोचते ही रहोगे तो वह आप हमेशा असफल ही होते रहोगे। इसीलिए बच्चों एक बार फिर से सुनिए, जीवन में वो ही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं। बच्चों, हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। इसकी पहली कक्षा में बच्चों हमने महाराष्ट्र की बेटी अंतर बताना सीखा था, अंतर ढूंढा था। आज हम आओ आयु बताना सीखेंगे, जिसमें आपको भी ये करना है बच्चों कि सबसे पहले गुलाबी लाइन पे आपको आओ आयु बताना सीखे यह लिखना है। अब उसके बाद क्या करना है सुनिए। पहला है, आप किसी का भी ले लो, अपने घर में किसी से भी, किसी कोई भी जो भी व्यक्ति है उससे पहले आप अपने अपने इसका करके देखिएगा कि देखिए, पहले वर्तमान आयु धन अगले वर्ष की आयु। वर्तमान आयु मतलब जो आज आपकी उम्र है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है, एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 20 है और अगले साल वह कितने साल का हो जाएगा, 21, क्योंकि 20 के बाद 21 आता है। तो ये दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने पे क्या आया, 41, 41। अब ये आपको अपने अंदर करना है, ये आपको ऐसे लिखना नहीं है। ये वर्तमान आयु आपको नहीं पूछना है और अगले वर्ष की आयु भी नहीं पूछना है। आपको क्या पूछना है, ये उत्तर। कि जैसे अगर आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हो कि बताओ कि आपकी वर्तमान आयु और अगले साल की आयु, तो आपको आपकी मम्मी ये नहीं बताएंगी कि आज की मेरी वर्तमान आयु 30 है और अगले साल 31। आपको क्या करना है, वो दोनों का जोड़, मतलब आपको पूछना है मम्मी कि आपकी इस साल की आयु, इस साल आप कितने साल के हो और अगले साल कितने साल के हो जाओगे। ये दोनों को जोड़कर जो उत्तर आता है आप वह बताओ। ठीक है, आपको आज की और अगले साल की आयु नहीं पूछना है, आपको दोनों को जोड़कर कितना आंसर आता है वह आपको पूछना है। ठीक है, मैंने आपको लिख के बताया है बस। ठीक है, तो मान लो उसकी आयु 20 है और अगले साल 21 मतलब 41। मतलब आप जिससे भी उसकी आयु बताना जानोगे उसको सिर्फ यह उत्तर पूछोगे। फिर उसके बाद उत्तर को 5 से गुणा करना है, 5। जो भी आंसर है उसका आपको इंटू 5 करना है। मतलब मेरा उत्तर आया था 41, तो 41 इंटू 5 205, 205। अब क्या करना है, योगफल, मतलब ये जो 205 उत्तर आया उसको जन्म वर्ष के इकाई अंक से जोड़ देना है। मतलब जैसे यह जो जिसके बारे में मैं कर रही हूँ उसका जन्म हुआ था 2000। ठीक है, 2000 क्या हुआ था, 2000। तो उसका जो यूनिट प्लेस का नंबर है 2000, 2000 का, वो क्या है, ज़ीरो। क्या है, ज़ीरो। तो मैंने क्या किया, ये आंसर में वो ज़ीरो जोड़ दिया। मतलब जो भी बर्थ ऑफ ईयर रहेगा उसका यूनिट प्लेस आप उससे पूछोगे और उसको उसमें ऐड कर दोगे। तो 205 में ज़ीरो ऐड करने पे क्या हुआ, 205 ही हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, उत्तर में से जो ये आंसर आया है इसमें से आपको क्या करना है, -5 कर देना है। तो 205 में -5, 200। अब जो उत्तर आया है उसके बाई ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। मतलब अब जो आंसर आ गया उसके यूनिट प्लेस को छोड़ के जो बाई ओर, मतलब उल्टे हाथ की तरफ 2 अंक है, वह आपके दोस्त की आयु है। मतलब 200 में से 2 अंक कौन से है, 20। तो मित्र की आयु क्या है, 20। देखिए ये 20 और ये 20 आ गया उत्तर समान।
मैं आपको फिर से समझा रही हूँ बच्चों एक बार कि देखिए वर्तमान आयु और अगले वर्ष की आयु आपको क्या पूछना है। जैसे आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हो तो आपको पूछना है कि मम्मी आपकी इस साल की आयु और अगले साल की आयु को जोड़कर क्या है वो मुझे बताओ। तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी कि 41, या जो उनका रहेगा वो यह नहीं बताएगी आपको वो आंसर बताएगी। फिर उसके बाद आपको कॉपी वॉपी आपको जिसमें करना है कर सकते हो कि जो उत्तर है जो उन्होंने बताया उसको 5 से इंटू करना है तो आंसर आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, वो जो आंसर है उसमें आपको जो आपके मम्मी या पापा जिससे भी आप पूछ रहे हो उसके बर्थ ऑफ ईयर का यूनिट प्लेस का नंबर, सबसे आखिरी वाला नंबर पूछना है। ठीक है, इसका ज़ीरो था क्योंकि 2000 था, ज़ीरो था इसलिए मैंने यहाँ ज़ीरो किया। 2205। अब उसमें से क्या करना है, ये आंसर में से -5 करना है और फिर जो बचेगा उसके उल्टे उल्टे साइड का, उल्टे हाथ के साइड के 2 नंबर, बाईं ओर के 2 नंबर मतलब यूनिट प्लेस छोड़ के जो 2 नंबर बचेंगे वो आपके क्या होंगे, मित्र या मम्मी या पापा की आयु होगी। बच्चों बहुत मज़ेदार है, कॉपी में ही करना है। आपको अगर बुक की हेल्प चाहिए तो बुक में भी ये चीज़ें दी गई है, आप बुक से भी देख के कर सकते हो। वरना आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपको ये दो नहीं करना है। आंसर जो मिल गया आपको उसके बाद आप यह देखकर भी इसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब आंसर में 5 को इंटू करो, फिर उसके बाद बर्थ ऑफ ईयर का यूनिट प्लेस ऐड करो, फिर उसके बाद -5 कर दो और फिर आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नंबर होंगे वो आपको उसकी एज बता देंगे। उम्मीद है बच्चों आपको मज़ा आया होगा और आप जब करोगे तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आपको आएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, होमवर्क कि आपको आपके किसी भी घर के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की ऐसे ही आयु जांचना है और निकाल के उन्हें बताना है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे लिखो, बस आप करो, यह एक मनोरंजन की चीज़ है। या फिर आपको यह आना भी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आ जाए, है ना। तो आप ये ऐसे नंबर्स नंबर्स सिर्फ नंबर्स ये नहीं लिखोगे, लिखना नहीं, सिर्फ ये मिल गया उसके बाद 41 इंटू 5 फिर 205 प्लस, मतलब सिर्फ नंबर्स लिख लिख कर सॉल्व करके रखोगे। मैं अगली कक्षा में आपको और बताऊंगी अगर पॉसिबल हुआ तो, या फिर हम अगली कक्षा में दूसरा भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।